नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विचारक के बारे में जिनकी सोच अलग थी, गहरी थी और अपने समय से बहुत आगे थी। हम बात कर रहे हैं आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, व्यक्ति या विचारधारा का अपमान करना नहीं है। हम केवल ओशो के विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी विचार को समझना और मानना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो आइए खुले मन और शांत चित्त के साथ ओशो की बातों को समझने का प्रयास करें। पहले जानते हैं कि ओशो कौन थे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम मोहन चंद्र रजनीश था। बचपन से ही ओशो बहुत प्रश्न करते थे। वे हर चीज को तर्क, अनुभव और आत्मचेतना से समझना चाहते थे। ओशो सिर्फ एक संत या गुरु नहीं थे, वे एक जागरण देने वाले विचारक थे। अब हम जानते हैं कि ओशो आखिर क्या कहना चाहते थे। वो कहते थे, खुद को जानो, यही असली धर्म है। ओशो कहते थे, धर्म मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है, बल्कि धर्म तुम्हारे भीतर है। उनके अनुसार जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, वह किसी भी धर्म को सही तरीके से नहीं समझ सकता। ओशो मानते थे कि ध्यान यानी मेडिटेशन के बिना जीवन अधूरा है। दूसरा उनका विचार है, ध्यान क्या है। ओशो की मेडिटेशन की सोच। ओशो का ध्यान बहुत अलग था। वे कहते थे, ध्यान का मतलब चुप बैठना नहीं है, बल्कि ध्यान का मतलब है होश में जीना, चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, हर पल पूरी जागरूकता से जीना ही ध्यान है। उनकी डायनामिक मोटिवेशन इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि वे मानते थे कि दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाले बिना मन शांत नहीं हो सकता। तीसरा था समाज और परंपराओं पर ओशो की सोच। ओशो समाज की अंधी परंपराओं के खिलाफ थे। वे कहते थे, परंपरा ने इंसान को सोचने से रोका है। उनका मानना था कि हर इंसान को अपनी समझ से जीने का अधिकार है। वे यह नहीं कहते थे कि हर परंपरा गलत है, लेकिन वे यह जरूर कहते थे कि बिना समझे कुछ भी मत मानो। चौथा उनका विचार है, धर्म और भगवान पर ओशो की सोच। ओशो ईश्वर को नकारते नहीं थे, लेकिन वे डर पर आधारित धर्म के खिलाफ थे। वे कहते थे, अगर भगवान से डर है तो वह भगवान नहीं हो सकता। उनके अनुसार भगवान को बाहर ढूंढना व्यर्थ है, ईश्वर की अनुभूति अंदर होती है। पांचवा उनका विचार था, प्रेम और रिश्तों पर ओशो के विचार। ओशो प्रेम को आज़ादी मानते थे। वे कहते थे, जहाँ अधिकार है वहाँ प्रेम नहीं है। उनके अनुसार सच्चा प्रेम वही है जहाँ दो लोग एक दूसरों को बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। छठा उनका है, काम, इच्छा और जीवन पर ओशो। ओशो इच्छाओं को दबाने के खिलाफ थे। वे कहते थे, जो दबाना जानता है वही बीमारी बनता है। उनका मानना था कि इच्छाओं को समझकर होश में जीना चाहिए, ना कि अंधे होकर जीना चाहिए। अब सवाल आता है, क्यों लोग ओशो से नाराज भी हुए। ओशो की बातें सीधे सीधे समाज की जड़ों पर सवाल उठाती थी, इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें गलत समझा और कुछ लोगों ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कुछ को उनकी सच्चाई चुभ गई। लेकिन ओशो ने खुद कहा, सच हमेशा विवाद पैदा करता है। ओशो हमें क्या सिखाते हैं? ओशो सिखाते हैं कि खुद को जानो और डर से नहीं बल्कि समझ से जियो। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ, परंपराओं को नहीं बल्कि अनुभव को मानो और प्रेम में आज़ादी रखो। दोस्तों, ओशो का मानना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बातें हमें सवाल करना सिखाती हैं और सवाल ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।